नमस्कार दोस्तों, अभी हम आ गए हैं पटना के सर्वश्रेष्ठ संस्थान जो कि बीपीएससी की तैयारी करवाती है, डेस्टिनेशन आईएएस में। तो आज हमारे सर डेस्टिनेशन आईएएस के सर हैं जिनका नाम है कृष्ण कुमार सर। तो सर से हम जानने का प्रयास करेंगे कि आगामी जो 70 बीपीएससी का पीटी एग्जाम होने वाला है उसके लिए क्या खास रणनीति होनी चाहिए। सर आपका स्वागत है हमारे चैनल रिजल्ट मास्टर में। पहले तो आप लोगों का भी स्वागत है हमारे इंस्टीट्यूट में। देखिए, अभी के समय में अगर आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है तो पिछली वाली स्ट्रेटजी आपके लिए काम नहीं करेगी। पहले लोग क्या करते थे, वन लाइनर किताबें पढ़ लेते थे, वन लाइनर किताबें पढ़ के वो सेलेक्ट हो जाते थे। लेकिन आज के समय में अगर आपको बीपीएससी को क्लियर करना है तो एक बात हर एस्पिरेंट को बिठा लेनी होगी अपने दिमाग में, एंड दैट इज़ कि एनसीईआरटी बेस्ड ऑथेंटिक कंटेंट आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है। तो सर आगामी जो सितंबर माह में पीटी एग्ज़ाम होना है उसके लिए विद्यार्थी काफ़ी मतलब कि संघर्षमय जीवन अपना व्यतीत कर रहे हैं कि आखिर किस तरह से इस पीटी एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया जाए। तो सर ऐसा 5 पॉइंट बताइए आप जिसको पढ़ करके, जिसको फॉलो करके स्टूडेंट इस बार पीटी एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर ले। पहला पॉइंट तो जैसे कि हम बताएं कि आपको एनसीईआरटी बेस्ड कंटेंट पढ़ना है। दूसरा, बीपीएससी ने जो अभी तक जो भी एग्ज़ाम पूछे हुए हैं उनके क्वेश्चंस आप मल्टीपल टाइम्स करेंगे। तीसरा, बहुत से बच्चों को ये चीज़ शायद नहीं पता होगा कि लास्ट जो बीपीएससी ने एग्ज़ाम लिया हुआ है उसमें 21 क्वेश्चन यूपीएससी के आपको रिपीटेड क्वेश्चन थे। तो कहने का मतलब ये है कि यूपीएससी के प्रीवियस 10 ईयर्स के क्वेश्चन कम से कम आपको एक दो बार देख करके जरूर जाने चाहिए। हाँ, इतना जरूर है कि यूपीएससी क्या करता है, बड़े बड़े आधे आधे पन्ने के क्वेश्चन पूछता है। बीपीएससी से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना कम है, लेकिन यूपीएससी भी जो वन लाइनर क्वेश्चन आपको पूछता है 40-50, उनको जरूर कम से कम आप एक बार देख करके जाएंगे। तीसरी चीज ये हो गई। चौथी चीज क्या हुई कि करंट अफेयर्स आज के समय में इतना वाइटल है ना कि करंट अफेयर्स आप लोग बड़े अच्छे से तरीके से तैयार करके जाएंगे, मल्टीपल सोर्सेज पढ़ेंगे और वन लाइनर जो आपको करंट अफेयर्स के मैगजीन्स होते हैं उनसे बचने का प्रयास करेंगे। होता क्या है कि बच्चों को लगता है कि एक खबर का एक ही डायमेंशन है, उसको किसी वन लाइनर बुक से आप पढ़ करके चले जाएंगे, जबकि होता यह है कि किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी करंट अफेयर्स की खबर में 7-8 डायमेंशन होते हैं। वो तभी आपके कवर अप होंगे जब आप मंथली मैगजीन्स पढ़ेंगे, उनको जरूर पढ़ेंगे वन लाइनर किताबों की जगह। और सबसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि आप लोगों में से हर किसी को, जिन भी स्टूडेंट्स को पीटी क्लियर करना है, उन लोगों को एलिमिनेशन का टेक्निक सीखना होगा। आप एब्सोल्यूट नॉलेज के सहारे सोचेंगे कि एलिमिनेशन वाले किसी एग्जाम को क्लियर कर लें तो नहीं होगा। जिस क्वेश्चन में आप 50-55% भी श्योर हैं कि शायद इसका आंसर ये हो सकता है, उसमें आप बेहतर तरीके से अगर एलिमिनेशन टेक्निक को इस्तेमाल में लाते हैं तो दूसरे अभ्यर्थी के मुकाबले आपको 10-12 नंबर का एज जरूर मिलेगा। ठीक है। तो सर पीटी एग्ज़ाम में जैसा कि 69 का पेपर देखा गया कि एनसीईआरटी से बहुत सारा क्वेश्चन था, तो अब काफ़ी कम समय बचा है, अप्रोक्सीमेटली 90 दिन का समय बचा है। तो उसमें एनसीईआरटी को विद्यार्थी किस तरह से कवर करे, क्योंकि बहुत कम समय बचा हुआ है, अन्य सारा पोर्शन भी कवर करना है, केवल एक ही बुक पढ़ने से तो होगा नहीं। तो उसको किस तरह से विद्यार्थी हैंडल करे। जो सबसे बड़ी समस्या बीपीएससी को लास्ट एग्जाम में देखने में मिली ना, वो ये कि कट ऑफ आपको इन लोगों का 113 चला गया। 113 कट ऑफ मतलब 75% मार्क्स ये हुआ, और 75% मार्क्स बोर्ड एग्जाम में आते हैं, न कि किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। कारण क्या था, लड़के वन लाइनर किताबें पढ़ते थे, एनसीईआरटी वो लोग पढ़ते नहीं थे। तो अब इन लोगों ने क्या कर रखा है कि ब्लेंड ऑफ क्वेश्चन पूछने लगे हैं ये लोग, नई वाली एनसीईआरटी से और पुरानी वाली एनसीईआरटी से। पुरानी वाली एनसीईआरटी अगर लेट से हिस्ट्री की आप बात करें तो मेंस प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो नई वाली एनसीईआरटी जिसको अक्सर बच्चे नहीं पढ़ते हैं, उनमें छोटे छोटे टर्म्स दिए गए हैं। ठीक है, जैसे रक्स क्या होता है, समा क्या होता है, ये पिछली एनसीईआरटीज में नहीं दिए हुए हैं। तो बच्चे या तो वन लाइनर किताबें पढ़ते हैं या तो उन्होंने ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ी हुई है। तो अगर आपको पीटी निकालना है ना, तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, डेस्टिनेशन आईएएस आप लोगों से रिक्वेस्ट करेगा कि आप लोग नई वाली एनसीईआरटी को 2-3 बार पढ़ के जरूर जाएं। ठीक है। अच्छा सर, इस पीटी एग्ज़ाम में देखा गया कि पेपर जो भी है उसके अनुसार विद्यार्थी अपना तैयारी भी कर रहे हैं। तो टेस्ट सीरीज जो लगाते हैं तो टेस्ट सीरीज लगाने में काफ़ी कठिनाई आ रहा है, जो डिफ़िकल्ट लेवल का क्वेश्चन आ रहा है उसको सॉल्व करने में काफ़ी परेशानी हो रहा है, उसको विद्यार्थी किस तरह से हैंडल करे। पहला चीज़ कि अगर आपने अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है, तभी अगर आपके सारे बेसिस कवर हैं, तभी आप क्या कर सकेंगे कि टेस्ट सीरीज वगैरह में अच्छा परफॉर्म करेंगे।
तो टेस्ट सीरीज में अच्छा आपको परफॉर्म करना है तो किसी भी लेट्स से अगर आप सेक्शनल टेस्ट दे रहे हैं या फुल लेंथ टेस्ट दे रहे हैं, उसके जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको एक बार आप ठीक से पढ़ेंगे और फिर जहां भी आप टेस्ट दे रहे हैं उस टेस्ट को लगाने के बाद वापस उसी टेस्ट पे वापस लौटें और देखें कि आपने क्या गलतियां की थी, किन गलतियों से आप बच सकते थे। और ऐसे करके अगर रूम पर ही अगर आप ऐसे 30-40 टेस्ट लगा ले रहे हैं तो आपके ह्यूमन एरर्स कम हो जाएंगे, और ह्यूमन एरर्स कम हो जाएंगे दैट मीन्स कि एक्चुअल में जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो 8-10 मार्क्स फिर से आपके बढ़े हुए रहेंगे। ठीक है। अच्छा। तो सर डेस्टिनेशन आईएएस में पीटी को लेकर के किस तरह से टेस्ट सीरीज का व्यवस्था किया गया? हम लोग जो गरीब विद्यार्थी हैं उनको ध्यान में रखते हुए हम लोग प्रत्येक शनिवार को निःशुल्क आपको टेस्ट सीरीज उपलब्ध कराते हैं। और उसके अतिरिक्त हमारा एक शॉर्ट डेज का आपको एक प्रोग्राम है प्रतिष्ठा, उसको भी स्टूडेंट ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि बहुत नॉमिनल फी पर आपको हम लोगों ने रख रखा है। ठीक है। तो सर यहाँ डेस्टिनेशन आईएएस का कोई ऐसा बुक भी होगा जिसको पढ़ के स्टूडेंट चाहे तो 90 दिन में फटाफट रिवीजन करके आगे का तैयारी कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, ये हमारा कंटेंट है। ठीक है। एनसीईआरटी बेस्ड हमारा अच्छा। कंप्लीट हम लोगों ने हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम के लिए नोट्स बनवा रखे हैं। अच्छा। और होता ये है कि बहुत सारे बच्चों को ये समझ में नहीं आता है कि एनसीईआरटी में कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट है जिसको आपको पढ़ना चाहिए, कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है जिसको आपको छोड़ना चाहिए। इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए नए एनसीईआरटी और पुराने एनसीईआरटी का जो बेस्ट नोट्स हो सकता है हम लोगों ने एक बुक में कंपाइल करके दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स चाहें तो इस किताब को भी रेफर कर सकते हैं। एक किताब को पढ़ना मतलब 6 क्लास से लेकर के 12th क्लास तक की ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी को पढ़ने के बराबर होगा। तो जिन भी छात्रों को लग रहा है कि उनके पास समय की अगर समय का अभाव है तो वो इस बुक से भी काम चला सकते हैं। अच्छा। तो दोस्तों अगर आपके पास समय कम है, आप चाहते हैं कि कम समय में अच्छी तैयारी आपकी हो जाए, तो डेस्टिनेशन आईएएस के द्वारा जो ये बुक प्रकाशित किया गया है, इस बुक को आप खरीद सकते हैं। सर इसको खरीदने के लिए विद्यार्थी कहाँ से मतलब? डेस्टिनेशन आईएएस का जो ऑनलाइन आपको प्लेटफॉर्म है, ऐप है, उस पे जाकर के खरीद सकते हैं, या हमारा जो ऑफिशियल नंबर है 9135 4 एंड देन 73, उस पे भी कांटेक्ट करके ये मटेरियल मंगा सकते हैं। अच्छा। अगर आपको ये मटेरियल मंगाना हो तो सर जो बोले उस नंबर पे आप कॉल करके मंगा सकते हैं, या मार्केट में भी अवेलेबल है, वहाँ से भी आप परचेज कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए दोस्तों हेल्पफुल है तो हमारे चैनल को सबसे पहले जा कर के आप सब्सक्राइब कर ले, और इस वीडियो को जो भी बीपीएससी एस्पायरेंट्स हैं उनके पास अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास करें, ताकि उनके सामने जो भी कठिनाई आ रही है उस कठिनाइयों का वो सामना कर पाए। और जो भी सर स्टेप बाय स्टेप बताए हैं उनको तो आप ज़रूर फॉलो करें। अगर उनको आप फॉलो करते हैं, इन पॉइंट्स को आप ध्यान में रखते हैं, तो आपका सिलेक्शन होना काफ़ी आसान हो जाएगा और आप अच्छे से इस बीपीएससी एग्ज़ाम में अपने आप को सेलेक्ट कर पाएंगे। तो धन्यवाद।